नमस्कार, बार24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। जानिए राजकाज की बातें जो कि आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। विपक्षी मोर्चे के भविष्य पर असमंजस, इसके बारे में आपको जानकारी और विस्तार से देंगे। दरअसल यूपीए रहेगा या विपक्ष कोई नया मोर्चा बनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर भी जारी है। लोकसभा चुनावों को लेकर एकजुट नहीं हो पा रहा विपक्ष, लेकिन एकजुटता किस बैनर तले होगी, इस पर भी लगातार संशय है। क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपी में सभी पार्टियां शामिल होंगी या फिर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कोई अलग से मोर्चा बनेगा? और पार्टियों को कांग्रेस के साथ यूपीए में शामिल होने में आपत्ति, कांग्रेस से अलग कुछ क्षेत्रीय नेता लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा या फिर राष्ट्रीय मोर्चा की तर्ज पर अलग मोर्चा बनाने की चर्चाएं यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। बिहार के महागठबंधन की तर्ज पर अलग मोर्चा बनाने की चर्चा जारी है। लेफ्ट की 3 पार्टियां, हम, वीआईपी, शिवसेना यूपीए के घटक नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों के यूपीए में शामिल नहीं होने की लगातार उम्मीदवारी भी देखने को मिल रही है। यूपीए के बजाय अलग मोर्चे को नया नाम और एजेंडे पर चर्चा जारी है। साथ ही नेतृत्वहीन विपक्ष का नेता भी चुनने की मांग है। क्या विपक्ष का नया मोर्चा तय करेगा दशा और दिशा? मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट ने विदेश में मिटाई थकान। एक प्रमोटी आईएएस ने विदेश में मिटाई थकान। पहले ये साहब बतौर बड़े जिले के मुखिया के तौर पर काम कर रहे थे, फिर साहब को प्रदेश सरकार ने सौंपा एक बड़ा सा इवेंट। देश विदेश के मेहमानों के साथ देश के मुखिया भी इसमें शामिल हुए और फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट चुनाव से पहले पूरा करने की इनको जिम्मेदारी दी गई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा कर साहब आजीज साहब निकले 2 सप्ताह की विदेश यात्रा पर। विदेश यात्रा पर जाने से पहले साहब ने पुत्र से मुलाकात भी की और विदेश में थकान मिटाकर साहब ने देश में फिर वापसी की। गैर यूपीए दलों के नए रणनीतिकार नीतीश। दरअसल इन दिनों नीतीश दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। लगातार मुलाकातों का दौर तेज होते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं से वार्ता में एक नई रणनीति के संकेत लगातार मिल रहे हैं। नीतीश को गैर यूपीए दलों से वार्ताकार बनाने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के साथ नीतीश की बैठक में मौजूद रहे तेजस्वी भी। उधर गैर यूपीए दलों और कांग्रेस के बीच सेतु बनेंगे नीतीश के खड़गे और राहुल को प्रस्ताव देने के संकेत मिल रहे हैं।
साथ ही 6 गैर यूपीए दलों से नीतीश के बातचीत का प्रस्ताव देने के भी संकेत मिल रहे हैं। यूपीए के घटक दलों के साथ कांग्रेस के खुद बात करने के संकेत है। एनसीपी, जेजेएम, आरजेडी, डीएमके, मुस्लिम लीग से कांग्रेस के बात करने के संकेत। ममता, केसीआर, केजरीवाल, अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं नीतीश। उधर बीजेपी के साथ सद्भाव रखने वाली बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से भी बात करेंगे नीतीश। एमके स्टालिन ने एक सम्मेलन का दरअसल आयोजन यहां पर होना था और इसके लिए निमंत्रण भेजा था। पटनायक जगनमोहन रेड्डी को न्योता भेजा गया था। पटनायक जगनमोहन की बेरुखी से फिलहाल बातचीत अटकने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन से बटे परिवार, एकनाथ शिंदे और उद्धव समर्थकों में बढ़ रहे परिवार। ये भी आपको बता दें कि बाल ठाकरे का परिवार भी शिवसेना के 2 गुटों में बटा हुआ है। बाल ठाकरे के बड़े पुत्र बिंदु माधव के बेटे निहार शिंदे गुट में है, तो भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी से हुई निहार की शादी उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य को चुनौती दे सकते हैं निहार। उद्धव के गुट में दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे के पुत्र जयदीप सांसद गजानन कीर्तिकार शिंदे के साथ है और पुत्र अमोल उद्धव के साथ है। पूर्व मंत्री रामदास कदम और उनके पुत्र योगेश शिंदे के साथ है। उद्धव के साथ है रामदास कदम के भाई सदानंद कदम और उद्धव के विश्वस्त सुभाष देसाई के पुत्र भूषण शिंदे गुट में है। इस समय 2 भागों में बटे हुए हैं शिव सैनिक और ऐसे में शिव सैनिकों के परिवार भी यहाँ पर 2 भागों में बटे हुए हैं। कौन होगा संयुक्त विपक्ष के नए मोर्चे का नेता, ये सबसे बड़ा सवाल। और ऐसे में आपको बता दें कि संयुक्त विपक्ष के नए मोर्चे की सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है। नए मोर्चे की सुगबुगाहट के साथ शुरू हुई नेता की दौड़। अगर विपक्षी पार्टियों का नया मोर्चा बनता है तो कौन होगा नेता? नीतीश की कांग्रेस नेताओं से लगातार मुलाकात जारी और इसी मुलाकात के बाद अब चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की अध्यक्ष सोनिया है। यूपीए गठन के 20 साल में कभी कोई संयुक्त नियुक्त फिलहाल नहीं हुआ है। यूपीए नेताओं के लिए बतौर संयोजक एनडीए मिसाल है। एनडीए में हमेशा किसी सहयोगी पार्टी का नेता रहा है संयोजक, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया यूपीए का कोई भी संयोजक। एनडीए से बाहर होने के बाद नीतीश के संयोजक का चर्चा, इसको लगातार चर्चाएं हो रही है कि एनडीए से जब से नीतीश बाहर हुए हैं तो ऐसे में हो सकता है कि नीतीश ही संयोजक हो, इसको लेकर चर्चाएं जारी है। हालांकि यूपीए के विस्तार होने की भी संभावना शून्य है। नए मोर्चे में अध्यक्ष और संयोजक की नियुक्ति संभव मानी जा रही है। नए मोर्चे में अध्यक्ष और संयोजक के लिए आधा दर्जन नेताओं की दौड़ लगातार जारी। इस फहरिस्त में काफी लोगों का नाम है। खड़गे, शरद पवार, नीतीश,
ममता, केसीआर, एमके स्टालिन, सीताराम, येचुरी का नाम भी इसमें शामिल है। नए मोर्चे के आइडिया को लेकर कांग्रेस असहज हालांकि नजर आ रही है। कांग्रेस नेता यूपीए को ही बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने पर सहमत है। नए मोर्चे के स्थान पर यूपीए के लौटने से सोनिया रह सकती है अध्यक्ष और नीतीश या फिर शरद पवार हो सकते यूपीए के संयोजक। खबर बिहार से। बिहार में कौन मजबूत, बीजेपी या फिर जेडीयू? बिहार विधान परिषद को लेकर परस्पर विरोधी दावे हैं। बीजेपी का विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है। नीतीश का जेडीयू की विधान परिषद में बड़ी पार्टी का दावा है। 2 सीटों को आधार बनाकर बीजेपी ये बड़ा दावा कर रही है। दोनों सीटों के पुराने पार्षदों का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते तक है। जेडीयू का तकनीकी रूप से बड़ी पार्टी होने का दावा है। मई के बाद भी इस स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आने के संकेत मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के साथ आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के साथ विधान परिषद सदस्यता जो है वो छोड़ दी है। सीट पर चुनाव के साथ ही जेडीयू की एक सीट बढ़ने की भी संभावना है और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू की सीटें बराबर होने का अनुमान है। पिछले दिनों बिहार विधान परिषद बराबर रहे। बीजेपी और महागठबंधन गया में बीजेपी ने एक सीट छीनकर जेडीयू को शिकस्त दी थी। कुशवाहा की सीट पर चुनाव में देरी से जेडीयू को नुकसान भी संभव है। उधर इलेक्शन कमीशन के फैसले से तृणमूल और सीपीआई बेचैन नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने 3 पार्टियों का खत्म किया राष्ट्रीय दर्जा। टीएमसी, एनसीपी, सीबीआई का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया गया, खत्म किया गया। इसी के फैसले से शरद पवार की पार्टी एनसीपी काफी चिंतित है। इधर ममता बनर्जी की टीएमसी और सीपीआई ने भी अब काफी ज्यादा ये पार्टियां दोनों की दोनों गंभीर हो चुकी है। सीपीआई ने चुनाव आयोग से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। ममता ने पुनर्विचार नहीं करने पर दी अदालती चुनौती की चेतावनी। अदालती चुनौती का आधार तलाश रही है ममता बनर्जी। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि अदालत उस पर कितना ध्यान देगी। 2016 के नियमों का हवाला देकर ममता की ईसी को चुनौती की तैयारी है।
साल 2026 से पहले समय से पहले रिव्यू को ममता देंगी अदालत में चुनौती। वहीं पर सीपीआई एक सदी के इतिहास का हवाला देकर गुहार लगा रही है। क्या चुनाव आयोग टीएमसी एनसीपी सीपीआई पर करेगी पुनर्विचार? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की केंद्र सरकार को नसीहत दी है और कहा कि केंद्र सरकार को कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए मुकदमेबाजी का सहारा लेने के बजाय बड़े पैमाने पर मध्यस्थता अपनानी चाहिए। केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों का आदर्श वाक्य मध्यस्थता होना चाहिए, मुकदमे नहीं। सीजेआई ने यह कहा, मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है। सीजेआई ने कहा कि देश की सबसे बड़ी वादी सरकार जब मध्यस्थता करती है तो उससे ये संदेश जाता है कि कानून के दायरे में सरकार हमारे नागरिकों की विरोधी नहीं है। सीजेआई ने जोर देकर कहा कि सरकार को एक दोस्त, एक साथी का चोला धारण करना चाहिए।